हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं प्रथमेश वेलिंग किताबशाला में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। किताबशाला एक ऐसी सीरीज है जिससे हमने आप जैसे टैलेंटेड और एम्बिशियस लोगों के लिए खास बनाई है। अगर आपको किताबें पढ़ना मुश्किल लगता है या फिर कभी आप किताब की साइज देख के डर जाते हो या फिर बोर हो जाते हो, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप एकदम सही जगह पे हैं, क्योंकि किताबशाला सीरीज में आपके लिए इन समस्याओं का समाधान है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे किताब थिंक एंड ग्रो रिच के बारे में और जानेंगे 7 कोर लाइफ लेसन्स फ्रॉम दिस बुक। यानी कि आपको ये एपिसोड सुनने के बाद ये पूरी की पूरी किताब का सारांश 7 मिनट के अंदर मिल जाएगा। चलिए फिर प्रारंभ करते हैं आज का एपिसोड। पर उसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूले, ताकि हमारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। एक्साइटेड? तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आप गरीब है या अमीर, ये आपके विचार बताते हैं, आपकी लाइफस्टाइल नहीं। ये बात आपको एक किताब सिखाती है और ये भी सिखाती है कि कैसे आप अपनी सोच और अपनी मेहनत के रास्ते पर चलकर सक्सेसफुल बन सकते हो। इस किताब का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। लेखक नेपोलियन हिल के द्वारा लिखी गई ये किताब थिंक एंड ग्रो रिच सेल्फ हेल्प किताबों की दुनिया में एक मॉन्यूमेंटल पुस्तक के नाम से जानी जाती है। ये सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी सफलता पाने के मूल मंत्र सिखा रही है और आज भी लोग इसे पढ़कर अमूल्य ज्ञान अर्जित करते हैं। ये पुस्तक सिर्फ शब्दों से भरी पड़ी नहीं है, बल्कि आज तक अनगिनत लोगों के जीवन में सुधार लाई है और लोगों के एम्बिशंस को जगाया है। ये किताब हमें ये सिखाती है कि हमारे विचारों में अपनी किस्मत को बदलने की अविश्वसनीय शक्ति होती है। उनका मानना है कि सफलता की शुरुआत आपके दिमाग से होती है, इसलिए सकारात्मक होना बहुत ज्यादा जरूरी है और यही सबसे प्राइमरी स्टेप है। लेखक नेपोलियन हिल अपने वास्तविक जीवन के उदाहरण से ये समझाते हैं कि कैसे पॉजिटिव सोच आपको सफलता की सीढ़ी पर चढ़ाने में मदद करती है। ये उन लोगों के लिए एक नक्शा और एक मैप की तरह काम करती है जिन्हें अपने सपनों को पूरा करने में कठिनाइयां का सामना करना पड़ रहा है। और अंत में ये किताब हमें विश्वास का महत्व सिखाती है और ये बताती है कि कैसे अगर हम अपने आप को विश्वास दिलाए तो हम कामयाबी का पहाड़ चढ़ सकते हैं। तो बिना देर कीजिए आइए जानते हैं थिंक एंड ग्रो रिच के 7 लेसन्स। लेसन नंबर 1, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच का जादू। गौतम बुद्धा वंस कोटेड दैट आपके विचारों में अद्भुत शक्ति है जो आपको वैसा बना देगी जैसा आप सोचेंगे। लेखक नेपोलियन हिल सकारात्मक सोच से आने वाले ट्रांसफॉर्मिंग चेंजेस पर प्रभाव और दृष्टि डालते हैं। उनका ये मानना है कि हमारे विचार हमारी रियलिटी को चेंज करने की ताकत रखते हैं और ये भी कि पॉजिटिव सोच रखना आपकी सफलता की और पहला कदम है जो बहुत जरूरी है। जब हम पॉजिटिव होते हैं तो इसे ना सिर्फ हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बल्कि हम दूसरे लोगों को अपनी सकारात्मकता से अपनी ओर खींच लेते हैं, एक मैग्नेट की तरह। अगर हम पॉजिटिव है तो हमें परेशानी नहीं बल्कि उसका हल ढूंढने पर अगर हम पॉजिटिव है तो हमें परेशानी यानी चैलेंजेस नहीं बल्कि चैलेंजेस को सल्यूशन ढूंढने पर ध्यान ऑटोमेटिकली दिया जाता है। इसके अलावा पॉजिटिविटी से हम कुछ नए निर्णय ले सकते हैं जो हमें हमारे लक्ष्य के और करीब ले जाते हैं। लेखक हमें ये याद दिलाते हैं, हमें ये रिमाइंड कराते हैं कि अच्छी सोच होना सफलता तक पहुंचने का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है और ये हमारे सफलता के द्वार खोल देता है। तो दोस्तों, पॉजिटिव सोच एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी एनर्जी है
जिसकी मदद से हम हार से हारते नहीं हैं बल्कि प्रेरणा लेते हैं और फिर उसे सफलता की सीढ़ी में बदल दें। लेसन 2, सेटिंग क्लियर गोल्स। बिना किसी लक्ष्य के आप उस नाव के समान है जो बस पानी के बहाव में बहती जा रही है। द पेपर बोट इन द ओशन। लेखक एक क्लियर और स्पेसिफिक लक्ष्य या गोल को निर्धारित करने को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। उनका यह मानना है कि अगर आपका गोल सेट है तो ये आपकी सफलता की ओर आपका दूसरा महत्वपूर्ण कदम होगा। जब आप अपने उद्देश्य को अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो आप अपने आप को लक्ष्य के करीब पाते हैं। अगर आपका गोल सेट है तो आप अपने एम्बिशंस की तरफ हमेशा कमिटेड रहते हैं, नहीं तो आपकी गाड़ी डिरेल हो जाती है। गोल से आप अपने प्रोग्रेस को मेजर कर सकते हैं और ये आपको अपनी सफलता जर्नी को देखने का मौका देती है। और अगर आपका लक्ष्य आपको साफ दिखाई देता है तो आप हर चुनौती से लड़कर वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेखक का कहना है कि अगर आपको आपकी मंजिल ही नहीं पता तो आप रास्ते में जरूर भटक जाएंगे। लिख के ले लीजिए। सो दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखिए, अपने सपनों की मंजिल तक जाने का रास्ता आपकी मेहनत की मंजिल होकर गुजरता है। ऐसे नंबर 3, परसिस्टेंस इज द की। सफलता वो नहीं है जो आप नाकामयाब नहीं हुए, सफलता वो है जो नाकामयाब होने पर भी आपने मैदान नहीं छोड़ा। लेखक सफलता प्राप्त करने के लिए परसिस्टेंस यानी कि आपके दृढ़ निश्चय का महत्वपूर्ण कड़ी मानते हैं। आपने वो कहानी तो सुनी होगी जब एक लड़का खजाने की तलाश में एक दीवार पर 100 हथौड़े मारता है तो 50 फीट तक एक सुरंग बन जाती है, और जब खजाने तक पहुंचता है तो रास्ता सिर्फ 5 फीट का बचा हुआ होता है। तब वो हार मानकर पीछे हट जाता है, और जब खजाने तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ 5 फीट का बचा हुआ था तो अब वो हार मान लेता है, ये कहकर कि छोड़ देते हैं, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। सोचिए, अगर उसने थोड़े वक्त तक और मेहनत करी होती तो उसके हाथ सफलता भी लगती और वो खजाना भी लगता। परसिस्टेंस का मतलब यही है कि जब दूसरे हार मान लेते हैं तब आप मेहनत करना नहीं छोड़ते और आप लगे रहते हो, डटे रहते हो। चुनौतियों से जुड़े हुए जब आप सफलता के करीब पहुंचते हैं तो आप एक विनर कैरेक्टर डेवलप करते हैं अपने अंदर। ये किताब आपको क्लियरली समझाती है कि जो लोग फेलियर और चैलेंजेस के आगे घुटने नहीं टेकते, सफलता उनके आगे झुक जाती है। याद रखिए दोस्तों, सफलता अक्सर वही होती है जहां पर मैक्सिमम लोग हार मान जाते हैं। लेसन नंबर 4, द मास्टरमाइंड प्रिंसिपल। लेखक ने मास्टरमाइंड अलायंस का अद्भुत कॉन्सेप्ट हमारे साथ शेयर किया है। यह प्रिंसिपल हमें एकता की ताकत सिखाता है और ये हमें बताता है कि जब कुछ लोग किसी गोल को अचीव करने के लिए एक साथ आते हैं तब उनकी सामूहिक शक्ति से वो हासिल कर सकते हैं जो अकेला बंदा नहीं कर पाएगा। लेखक ये बताते हैं कि किसी भी ग्रुप के अंदर बनाई गई स्ट्रैटेजी समस्या का समाधान जल्दी करती है और आपस में सहयोग भी बढ़ाती है, जिस कॉल्ड एज कोहेजन और कोहेसिव टीम वर्क। ऐसे लोग जिनका गोल एक हो और जिनकी सोच एक हो, वही एक दूसरे के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। यह सिद्धांत आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां आप एक दूसरे के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं और जहां एक दूसरे की प्रोग्रेस के लिए मदद भी कर सकते हैं। ये एक विन विन सिचुएशन पैदा करता है सभी के लिए जो एक टीम का हिस्सा है। ये एक ऐसा माहौल क्रिएट करता है जहां आप साथ में ग्रो कर सकते हैं और जहां ग्रुप एफर्ट्स एक इंडिविजुअल के एफर्ट से कई ज्यादा बड़े होते हैं। द मास्टरमाइंड प्रिंसिपल हमें सिखाते हैं कि हम एक साथ ज्यादा अचीव कर सकते हैं और एक दूसरे के लिए प्रेरणा बन सकते हैं रादर देन फाइटिंग इंडिविजुअली फॉर द गोल्स। लेसन नंबर 5,
टर्निंग एडवर्सिटी इनटू एडवांटेज। थिंक एंड ग्रो रिच हमें एक ज्ञान की बात बताते हैं कि कैसे जो परिस्थिति, जो सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं है, हम उसे अपने फायदे या अपने उपयोग में कर सकें। उन्होंने इस बात पर कई ज्यादा तेजी से जोर दिया है कि एडवर्सिटी या चुनौतियां हमें परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि हमें परीक्षा लेने आती है। चुनौतियों से ही हम अपने लिमिट्स को बढ़ाते हैं और ये जान पाते हैं कि हम क्या क्या टैलेंट है और कहां तक पहुंच सकते हैं। लेखक प्रॉब्लम से परेशान होने की बजाय हमें प्रॉब्लम का सामना करना सिखाते हैं और ये कहते हैं कि प्रॉब्लम्स को सफलता की सीढ़ी समझो जो आपको ऊंचाइयों तक लेके जाए। इसे व्यक्ति असफलता को अवसर में बदल देते हैं और सफलता पा सकते हैं। लेखक का संदेश है कि अक्सर लोग महान तब भी बन पाते हैं जब वो ऑब्स्टेकल्स से घबराते नहीं है और उन्हें हटने की क्षमता रखते। लेखक का संदेश है कि अक्सर महान लोग जब भी बनते हैं तब वो ऑब्स्टेकल से घबराते नहीं हैं, बल्कि उन्हें हटाने की क्षमता रखते हैं। लेसन नंबर 6, द इम्पोर्टेंस ऑफ फेथ। लेखक ना सिर्फ बाहरी फैक्टर्स में बल्कि आपके माइंडसेट में भी विश्वास का महत्व को प्रमुख मानते हैं। उनका ये कहना है, यदि आपको खुद पर विश्वास नहीं हो या नहीं करेंगे तो सफलता कभी आपके हाथ नहीं आ सकती। वो ये समझते हैं कि अगर आपको विश्वास नहीं है कि आपने लक्ष्य को पा सकते हैं, तो मान लीजिए कि आपने लक्ष्य को पाने की शुरुआत भी नहीं की है दोस्तों। क्योंकि विश्वास तो एक नींव है जिस पर सफलता की बिल्डिंग खड़ी होती है। अगर नींव ही कच्ची रहेगी तो बिल्डिंग कैसे मजबूत बनेगी। विश्वास अगर है तो आप असफलता में भी सफलता ढूंढ लेंगे और अपने सपनों की इमारत को खड़ी कर पाएंगे। लेकिन अगर विश्वास नहीं है तो आपको हर सफलता भी असफलता नजर आएगी। तो हमें हमारे इस लेसन से ये सीखने मिलता है कि अगर विश्वास होगा तो सिर्फ मेंटली ही नहीं, हम रियलिटी में भी अपने सक्सेस को अचीव कर पाएंगे। लेसन नंबर 7, टेकिंग एक्शन। लेखक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज इस किताब के जरिए हम तक पहुंचा रहे हैं। उसे समझिए कि सक्सेस सिर्फ सोचने से नहीं मिलती, पर उसके लिए एक्शन लेना जरूरी है। आपके विचारों का पौधा भले कितना ही सुंदर खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन अगर आप उसमें मेहनत का खत नहीं डालेंगे तो आपको सफलता का मीठा फल कैसे मिलेगा। जरा सोच के देखिए। ये किताब हमें एक अद्भुत फैक्ट्स बताती है सफलता के बारे में। सोचने और सफलता मिलने के बीच एक कई लंबा फासला है जो साइकिल चलाने, सोचने और साइकिल एक्चुअल चलाने के बीच में होता है। मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे कि एक्शन लेना कितना जरूरी है। अपने गोल को अचीव करने के लिए प्लानिंग करना सही है, लेकिन प्लानिंग को वही अर्थ ही नहीं अगर आप मेहनत करके उसके पीछे हाथ धोकर नहीं पड़ेंगे। ये किताब रीडर्स को प्रोकास्टिनेशन करने से रोकती है, यानी काम को टालिए मत, क्योंकि प्रोग्रेस जब ही होगी तभी आप एक्शन ले पाएंगे। सफलता कंटिन्यूअस और परसिस्टेंस एफर्ट का रिजल्ट है। लेखक एक व्यक्ति को ये प्रेरणा देते हैं कि अपनी मेहनत से ख्वाहिशों को परिणामों में बदलता हुआ देखिए तो सही। थिंक एंड ग्रो रिच वो किताब है जो आपको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक्शन लेना सिखाती है। ये आपको गाइड करती है कि कैसे आप अपने गोल्स के डायरेक्शन में कदम उठाएं और अपने सपनों को हकीकत में तब्दील कर दें। ये एक रिमाइंडर है जो आपको याद दिलाती है कि सफलता सिर्फ अच्छे इरादों से नहीं बल्कि मेहनत से मिलती है। आज हमने सिर्फ 7 मिनट में एक महत्वपूर्ण बात जान ली है कि आपके पास एक ऐसी पावर है जिससे आप अपने सारे सपनों को
मंजिल दे सकते हो, और वो पावर है आपके थॉट्स और आपके एक्शंस। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस किताब को एक ज्ञान का खजाना समझना बिल्कुल सही है, लेकिन आपके दिमाग को सिर्फ इंफॉर्मेशन से भरना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हम बस एक माध्यम है जो किताबशाला इस सीरीज के जरिए दुनिया तक सर्वश्रेष्ठ ज्ञान आप तक सिंपल और आसान भाषा में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस ज्ञान को सिर्फ ज्ञान ना रहने दे, इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करें और अपने जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक लेके जाए। किताबशाला के अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, जहां हम बात करेंगे 9 to 5 की नौकरी को चैलेंज करने वाली एक ऐसी किताब जिसका नाम है नेवर गेट द रियल जॉब। दिस इज प्रथमेश वेलिंग signing off until we meet next. Thank you.